अमोघ शक्ति देखने वाले सभी दर्शकों को पंडित अखिलेश ओदित जी का प्रणाम नमन। मित्रों, अभी कुछ दिन पहले मेरे सामने एक प्रश्न आया था कि गुरुजी, मेरे कुंडली में शनि है और 7.5 चल रही है और इस वजह से कुछ बड़ी बड़ी समस्याओं से मैं घिरा हुआ हूँ। शनि की वजह से सब बर्बाद हो गया, ऐसा करके सब। तो मेरे मन में विचार आया कि मैं इस बारे में आपके समक्ष कुछ जानकारियां रखूं। देखिए, हमारी कुंडली में 12 भावों में जो 9 ग्रह बैठे होते हैं, उन 9 ग्रहों में कुछ सौम्य संज्ञक ग्रह होते हैं, सौम्य यानी सरल, और कुछ पापी ग्रह होते हैं या क्रूर ग्रह होते हैं। उनमें से मुख्य रूप से जो हमारी कुंडली में समस्याएं पैदा करते हैं, उनमें से 3 ग्रह प्रैक्टिकली देखे गए हैं कुंडलियों में। उनमें से सबसे पहला नाम आता है शनिदेव का, जिनसे संसार इतना भयभीत है। पहले शनिदेव, दूसरे हैं राहु। इनके कारण भी बहुत सारे दोष, बहुत सारे योग बनते हैं, दुर्योग बनते हैं। और तीसरे हैं मंगल। यानी ज्यादातर जो ज्योतिष विद्या के जानकार हैं या जो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखने वाले लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, उनमें भय होता है इन तीनों का, शनि का, राहु का और मंगल का। तो मैं इन तीनों के विषय में कुछ सामान्य बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। बहुत त्वरित वीडियो है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट कभी नहीं होती। मैं त्वरित जिस तरह से मैं समझ पाता हूँ चीज़ों को, मैं उसी तरह से यहाँ बोल देता हूँ। हो सकता है इसमें कुछ चीज़ें छूट जाएं, तो अगर कुछ छूटता हुआ आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसके ऊपर भी मैं अलग से प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राहु देव की। राहु क्या कर सकते हैं आपकी कुंडली में? राहु अगर अच्छे हुए तो, राहु अगर आपकी कुंडली में बुरा फल देने वाले हुए तो अगर किसी की कुंडली में राहु अच्छे हैं, आपको विश्वास नहीं होगा राहु क्या कर सकते हैं जब अच्छे होते हैं। तो राहु अगर अच्छे हुए आपकी कुंडली में, तो ये देखा गया है कि जो बड़े बड़े गायक हैं, जिनका गला बहुत सुरीला होता है, उनकी कुंडली में राहु की पोजीशन, राहु की स्थिति बहुत बढ़िया होती है, बहुत सुदृढ़ होती है। यानी अगर राहु अच्छे हुए तो आप बहुत अच्छे गायक, बहुत अच्छे संगीतज्ञ हो सकते हैं। हालांकि शुक्र और बुध को भी इस तरह से माना जाता है, लेकिन जो अपनी गायकी की वजह से ऊंचाई पर पहुंचते हैं, जो भौतिक लाभ दिलाते हैं, वो राहु। दूसरा, राजनीति। राजनीति के अंदर जो बड़े बड़े लोग हुए हैं, उनकी कुंडली में 90%, 80% कुंडलियों में देखा गया है कि उनका राहु बहुत स्ट्रांग पोजीशन में था, बहुत ताकतवर था। तीसरा, विदेश यात्रा। विदेश यात्रा के अंदर राहु की पोजीशन बड़ी स्ट्रांग देखी गई है। आपको विदेश यात्राएं करवाएगा। विदेश, खास तौर से जो विदेश यात्राएं ऐसी जिनमें आर्थिक लाभ हो, ऐसी विदेश यात्राएं। चौथा, आपने समाज में देखा होगा कि कई लोग बहुत बुरे काम करते हैं, फिर भी उनका कानून कुछ नहीं बिगाड़ पाता, फिर भी वो कानून की नज़र से हमेशा बचे रहते हैं। तो हम कहते हैं कि इसके ग्रह बहुत अच्छे हैं, इसके स्टार बहुत तेज है। इस तरह से किसी अपनी अपनी भाषाओं में सब ऐसा वाणी कुछ बोलते हैं कि ये तो बड़ा भाग्यशाली है। उसका सबसे बड़ा कारण है राहु। राहु अगर बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होता है कुंडली में, तो आदमी बुरे काम करने के बावजूद भी बचता रहता है। उस पे इतने इल्जाम नहीं आते या उसे इतनी सजा नहीं मिलती, राहु अगर अच्छे हुए तो, राहु ने अगर साथ दे दिया तो। और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मुझे 3 ग्रहों पे बोलना है, तो मैं सामान्य कुछ बातें आपको बता रहा हूं। अब आते हैं राहु अगर बुरे हुए तो। देखिए, राहु अगर बुरे होते हैं तो आप बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप और हम बहुत सारे लोग जानते हैं। राहु का सबसे बड़ा जो विकार है वो ये है कि आपको
मानसिक रूप से बिल्कुल दुर्बल कर देगा, अत्यंत दुर्बल कर देगा, आत्मविश्वास को खत्म कर देगा अगर राहु बुरा है तो। मेंटली इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देता है राहु कि मनुष्य के दिमाग में आत्महत्या तक के ख्याल भी आने लगते हैं, हर तरीके की परेशानियां। क्यों? क्योंकि राहु एक तो काल सर्प योग का कारक, काल सर्प योग राहु की वजह से बनता है, राहु केतु की वजह से। दूसरा पितृदोष, पितृदोष जो है वो भी अत्यंत पीड़ादायक योग है कुंडलियों के अंदर, अगर किसी का है तो अत्यंत पीड़ादायक पितृदोष है। और जितना मैंने रिसर्च किया, जितना मैंने अध्ययन किया है, उसके अनुसार काल सर्प दोष भी एक तरह का पितृदोष ही है। उसको नाग दोष भी कहते हैं कई बार, क्योंकि हमारी सनातन वैदिक ज्योतिष में तो काल सर्प योग नाम का कोई योग होता ही नहीं, दोष होता ही नहीं। पुराने पंडित जो हैं, जो कंटेम्प्रेरी ज्योतिष विद्या से बात करते हैं, वो काल सर्प योग को नकारते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली देखा गया है कि काल सर्प योग होता है और उसके दुष्प्रभाव होते हैं और बड़े भयंकर होते हैं। उसी प्रकार पितृदोष, तो राहु का, अब पितृदोष में तो सारी चीजें आ गई, संतान की समस्याएं हो सकती हैं, धन की समस्याएं हो सकती हैं, पारिवारिक रिश्तों की समस्याएं हो सकती है, हर तरीके से परेशान करने वाला योग है पितृदोष और काल सर्प योग। तो इसका कारक है राहु, अगर बुरा होता है तो। अब अगला ग्रह लेते हैं हम मंगल। मंगल अगर आपकी कुंडली में अच्छा है तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल अच्छा है उस व्यक्ति का आत्मविश्वास बहुत प्रबल होगा, कॉन्फिडेंस बहुत तगड़ा होगा ऐसे व्यक्ति का। मंगल जिसका प्रबल है, आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कुंडली में मंगल अच्छा है। किसी चीज को करने से वो निर्भय होगा, इतना साहसी होगा कि कोई भी दूभर काम हो, हमारे बस में ना हो, लेकिन वो करने की हिम्मत जरूर कर लेगा, चाहे उससे हो ना। अगला, ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्समैन या एथलीट होगा, बहुत बढ़िया एथलीट या बहुत बढ़िया स्पोर्ट्समैन होगा। खेलकूद, शारीरिक व्यायाम या शारीरिक ऊर्जा जिसमें खर्च होती हो, ऐसे कामों के अंदर मंगल ले जाता है व्यवस्थित तरीके से। अब आप व्यवस्थित तरीके से समझिए कि जिसका कोई प्योर पैटर्न हो, ऐसे शारीरिक काम जैसे खेल कूद, व्यायाम, कसरत, योग, एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, इस तरीके के जो व्यवस्थित शारीरिक क्रियाकलाप होते हैं, नियमबद्ध क्रियाकलाप होते हैं, अनुशासित क्रियाकलाप होते हैं, शारीरिक फिजिकली एक्टिविटीज, तो ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज को मजबूत बनाता है मंगल। ऐसे लोगों का मंगल बहुत तेज होता है, जो खिलाड़ी लोग होते हैं, जो योग में आगे होते हैं। तीसरा, सेना और पुलिस। मंगल सेना और पुलिस में ज्यादातर देखा जाता है, यानी मंगल जो है सेनापति है। ग्रहों में भी मंगल की पोजीशन जो है वो एक सेनापति की है। तो ज्यादातर सेना के कर्मचारियों में, पुलिस विभाग के कर्मचारियों में मंगल का प्रभाव देखा गया है, मंगल अच्छा होता है। और इसके अलावा अगर मंगल दशम भाव में बली हो, जो ज्योतिष का जानकार हैं उनके लिए है ये, कि अगर 10वें भाव में मंगल बली है, प्रबल है, यानी उच्च का है या स्वग्रही है या और किसी तरीके से मित्रग्रही होकर, या तो ऐसा कुछ अगर वो मजबूत स्थिति में हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि वो अकेला योग ही 100 दुर्भाग्य को खत्म कर देता है, मंगल अगर दशम में बली हो तो। फिर अगला, अगर मंगल आपकी कुंडली में खराब है, अगर बुरे फल दे रहा है या योगकारी नहीं है, या उसके दुर्योगों का आपने ठीक समय पर उपाय नहीं किया, या आपकी कुंडली में मंगल दुष्प्रभाव करता है, तो ऐसा व्यक्ति तमाम कठिनाइयों, अड़चनों, समस्याओं के बाद किसी न किसी अपराध में जाता है, कोई न कोई जुर्म करता है। ज्यादातर अपराधियों की कुंडली में भी मंगल के प्रभाव देखे गए हैं। अगर आपके मन में अपराध करने की भावना जागृत होती है अपने बुरे समय के अंदर, उस समय की समाधान निकालने की बजाय, उससे लड़ने की बजाय आपके मन में अगर कोई अपराध करने का ख्याल अगर मन में आ रहे हैं तो ये मंगल करवा रहा है, याद रखिएगा, इसका उपाय कर लीजिएगा। ये अकेला ही कुयोग इतना भयंकर है कि आप सोचिए कि समाज किस तरह से अव्यवस्थित हो सकता है अगर मंगल इस प्रकार से।
अगर मंगल खराब होता है तो व्यक्ति का कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म हो जाता है, आत्मविश्वास बिल्कुल उसका खत्म हो जाता है। अगले लेते हैं शनि। वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए, मैं इस वजह से बहुत शॉर्ट में सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। चीज़ें बहुत हैं। मैं सिर्फ शनि का महत्व दर्शाने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था, तो उसी पर अब फोकस करते हैं। तीसरे आते हैं शनि। शनिदेव का इतना भय व्याप्त है हमारे समाज के अंदर कि जैसे शनि की 7.5 आ गई, बस इसका मतलब ये सोच के ही बैठ जाता है इंसान की बस अब तो खत्म। टीवी पर और जगह जगह प्रचार प्रसार इस तरीके से किया गया है शनिदेव का कि जैसे शनि से बुरा कोई है नहीं। देखिए, अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि शनि से अच्छा कोई ग्रह नवग्रहों में नहीं होता। आपने बिल्कुल ठीक सुना है, शनि से अच्छा कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में इन 9 ग्रहों के अंदर नहीं होता। क्यों? शनि को एक सन्यासी ग्रह की मान्यता मिली हुई है। शनि जो है, शनिदेव जो है एक सन्यासी ग्रह के रूप में होते हैं, यानी वो सन्यास धारण किए हुए होते हैं। और सन्यासी कभी किसी का बुरा नहीं करता, ये हम सब जान सकते हैं, इस बात को समझ सकते हैं। कैसे? हमने पिछले 2 ग्रहों के बारे में देखा कि राहु जब खराब होता है तो सुसाइड तक के ख्याल मनुष्य के दिमाग में आने लगते हैं। मंगल जब खराब होते हैं तो आदमी अपराध करने को तत्पर रहता है, कोई गलत काम उसके मन में आ सकते हैं। लेकिन जब भी शनि खराब होंगे, आप इसको अपने आसपास देख लीजिए, अपनी लाइफ के ऊपर सर्च कर लीजिए, अपना इतिहास उठाकर सर्च कर लीजिए, अपने परिवार में किसी का भी आपको थोड़ा बहुत अगर शनि की जानकारी हो या किसी ने बताया हो, आप उठाकर देख लीजिए एक एक कुंडली में। शनि अगर खराब है कुंडली के अंदर तो इंसान के मन में न तो आत्महत्या के ख्याल आएंगे, न कोई गलत काम करने के ख्याल आएंगे। वो लगातार परेशान रहेगा, मानसिक संताप उसे रहेगा, शोक हो सकता है, दुख हो सकता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका समाधान ढूंढने के लिए निरंतर तत्पर रहेगा। ऐसा मनुष्य लगातार, शनि बुरे समय में मनुष्य को प्रेरित करता है धार्मिक होने के लिए। अगर शनि आपकी कुंडली में बुरा चल रहा है तो आप निरंतर और ज्यादा धार्मिक होते जाएंगे। दुख की परिस्थितियों में भी, खराब समय में भी जो निरंतर मंदिर जा रहे हैं शनि के समय में, निरंतर अच्छे काम कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, भेंट कर रहे हैं, हो सकता है उनका समय ना सुधर रहा हो, लेकिन फिर भी उनका दिमाग तो खराब नहीं होगा कुल मिलाकर। वो निरंतर उस प्रयास में लगे रहेंगे कि इस समय से कैसे पार पाया जाए। और उनको ये फील होता रहता है। आपको अगर कभी शनि खराब है, आपका अगर शनि का समय चल रहा है, तो आप निरंतर ये सोचेंगे जरूर कि यार कभी न कभी तो समय अच्छा आएगा, कुछ न कुछ तो आगे अच्छा होगा, अभी चलो ठीक है, अभी समय खराब है। इस तरह से शनि जो है एक सन्यासी ग्रह होते हुए आपकी कुंडली में जब वो असर करता है तो शनि निरंतर आपको शुद्ध करता है। एक तरह से आप ये समझिए, जैसे एक अशुद्ध सोना को आग के अंदर तपाकर उसको निरंतर और चमक उसके अंदर आती जाती है। इस प्रकार से मनुष्य आपको पीड़ा देकर, आपको दुख देकर, आपको बुरे समय में आपको तपाकर, आपको सोने की तरह चमकाकर निकालेगा। शनि की पीड़ादायक समय जो भोग कर निकलते हैं वो उस समय से भी और बेहतर मनुष्य होकर निकलते हैं, क्योंकि शनि आपको बुरा नहीं करता। एक्चुअली अब आप समझिए, बुरा नहीं हुआ ये, आपको नए अनुभव मिले, नई ऊर्जा मिली, आपने सकारात्मक होकर जीना सीखा, आपने अनुशासन बनाए रखना सीखा, आपने कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। ये शनि ने किया आपके साथ। अब बताइए कहाँ खराब हुआ? मेरी बातें अगर आपको थ्योरेटिकल लगती हो, सैद्धांतिक लगती हो, हवाबाजी लगती हो, तो आप देख लीजिए अपने आसपास जिन लोगों ने कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन निर्वाह किया, अपने अटल विश्वास के साथ, संकल्प के साथ आगे बढ़ते रहे, उनकी कुंडलियों का विश्लेषण कीजिए। शनि ने बनाया उनको ऐसा। धीरूभाई अंबानी, सचिन तेंदुलकर, सैकड़ों नाम हैं। तो मेरे भाइयों और बहनों, शनि देव को बुरा समझना छोड़िए। इनसे कहीं ज्यादा राहु के परिणाम बुरे होते हैं, उससे कहीं ज्यादा परिणाम मंगल के हो सकते हैं।
उससे कहीं ज़्यादा मैं अभी कभी बात करेंगे। गुरु अगर खराब पोजीशन में होता है तो क्या हो सकता है, आपने अनुमान नहीं लगाया होगा इस बात का। मेरे पास जो कुंडलियाँ आती हैं उनमें से 50% ऐसी होती है जिनमें गुरु खराब होते हैं। बृहस्पति खराब हो जाए तो क्या क्या हो सकता है, आगे कभी बात करेंगे इस बारे में। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता था कि शनि नितांत सन्यासी ग्रह है। उसकी दशा में आपको, उसके खराब होने पर आप धर्म पर टिके रहेंगे, सत्य पर टिके रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे। और शनि अच्छा हो जाए तो खैर कहना ही क्या, शनि अच्छा हो जाए तो वारे और न्यारे सब पता है, सबको पता है। शनि जिसका अच्छा हो गया, शनि ने जिसको शुभ परिणाम देने शुरू कर दिए, वो तो अपने समाज में, अपने कुटुंब में, अपने आसपास, अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में, अपने देश में, अपने टॉप पोजीशंस में ऐसे लोग होते हैं जिनका शनि प्रबल हो जाता है। अब आप सोचिए, जो खराब होते हुए भी आपके साथ अच्छा कर रहा है, वो अच्छा होते हुए क्या कर सकता है, सोचिए। शनि देव जो है एक न्याय के अधिपति हैं। शनि न्याय करते हैं हमारे साथ, हमारे ही कर्मों का, चाहे प्रारब्ध का हो, चाहे इस जन्म का हो। शनि जो है न्याय के देवता हैं, वो हमारे साथ न्याय करते हैं। जैसा कर्म करके हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, शनि की दशा में हमको उसी तरह से वो फल भोगने होते हैं, इस जन्म के, पिछले जन्म के, जो भी हों। शनि कभी खराब नहीं है, इसका मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ। हाँ, शनि के खराब समय में आप कुछ उपाय कर सकते हैं। अपने मन को आप शांत रखने का प्रयास करें, सत्य के मार्ग पर चलें, धर्म के मार्ग पर चलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगा। विदा लेने से पहले मैं फिर एक निवेदन करूँगा आपसे कि आपको अगर मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हों, तो आप प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, तो आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपके सहयोग से और लोगों को भी ये जानकारी पहुँचे, तो समाज में और अधिक से अधिक लोगों का परोपकार हो। मैं भी इसी निष्ठा के साथ यहाँ बैठा हूँ, तो इसी निवेदन के साथ आपकी मंगल कामना मैं करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः। धन्यवाद।